बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, क्या हाल हैं, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ ब्रेड पकोड़े। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को फ्री में देखने में मिले। तो उसके लिए मैंने ये लिया है बेसन। ये मेरे पास 2 कप बेसन है। इसका मैं बैटर तैयार करूंगी जो डबल रोटी के हमने ऊपर लगाना है। इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टेबलस्पून हल्दी। और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस। और अब इसमें पानी डाल के हम इसको हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा पतला कर देना है, ये दरमियाना सा हमने तैयार करना है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा कितना पानी यूज़ होता है। तकरीबन इसमें ये 2 कप हमारा बेसन है, तो इसको हम इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हिलाते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। देखिए जी, मेरा बैटर तैयार हो गया है और इसमें मेरा 1.5 कप पानी यूज़ हुआ है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ख़ूबसूरती भी आ जाएगी। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया अच्छा सा। देखिए ना, ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है, गाढ़ा है ज़्यादा। तो अब हम इसको साइड पे रख के, और ये आलू लिए मैंने 1 किलो, इनको अच्छी तरह उबाल लिया है और उबाल के इस तरह मैश कर लिया है। और ये 3 आलू रखे हैं, इनको इस तरह मैश करेंगे आप लोगों के लिए कि इस तरह ये आराम से मैश हो जाते हैं। देखें, मैश हो गए। और अब इसमें मैं डालूँगी अपने ये कुछ स्पाइसेस। ये मेरे पास चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्चें हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, चेक भी कर ले मिक्स करते हुए, जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। और ये 4 टेबलस्पून धनिया है। और ये मेरे पास आमलेट कट प्याज हैं 4 टेबलस्पून, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। और अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करके ये हम अच्छा सा अमेज़ा बना लेंगे। और ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। और सब इसको हम मिक्स करके अमेज़ा तैयार कर लेंगे। स्टफिंग जो हमने डबल रोटी के अंदर लगानी है वो हमारी बन जाएगी। इसको सही अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले आपस में। ये देखिए, और ये 1 टेबलस्पून अदरक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इस सारे को सही करके मिला लेंगे, अच्छा सा मिला के सही तैयार कर लेंगे। ये देखें, मिल गया और तैयार हो गया मेरा अमेज़ा। ये मेरी स्टफिंग तैयार होगी। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे अब हम अपने ब्रेड ले लेंगे। ये मेरे पास ब्रेड हैं, इनके किनारे अच्छी तरह से उतार लेने हैं। इनको हम इस तरह रख देंगे आमने सामने, इस तरह। ये रख दिया हमने ब्रेड अपने। चलिए जी, ये मेरे ब्रेड आ गए। इनके जो मैंने पकोड़े बनाने हैं ब्रेड के, तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सब्ज़ चटनी। ये मेरे पास चटनी है, ये हमने तैयार की है। इसमें 1 टमाटर, सब्ज़ धनिया, 1 सब्ज़ मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल के इसको अच्छा सा ग्राइंड करके चटनी बना लेनी है। और इस चटनी को अब हम इसके ऊपर लगाएंगे डबल रोटी के। देखिए, इस तरह उठाएंगे और इस तरह सारी डबल रोटी के ऊपर इसको अच्छा सा लगा देंगे। ऐसे लगाते जाएंगे सब के ऊपर। एक साइड पे हम चटनी लगाएंगे और एक साइड पे हम केचप लगा लेंगे, दोनों तरफ। ये देखिए, एक तरफ केचप लग गया और एक चटनी। अब हम इसके ऊपर जो अपना हमने स्टफिंग तैयार की थी वो लगाएंगे इस तरह, इसके ऊपर, सब के ऊपर इस तरह अच्छा सा लगा लेंगे। लग गया। और दूसरी तरफ वाली साइड जो है हम उसके ऊपर कवर कर देंगे, ऐसे ऐसे रख के ऊपर से ऐसे
हम इसको कवर करते जाएंगे। चलिए जी, अब मेरी डबल रोटी कवर होगी, बन गई। अब हम इसको दरमियान से काट लेंगे। इस तरह छुरी की मदद से हम इसके 2 पीस कर लेंगे। ये देखें, इस तरह काट लेंगे। काटने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने पैन लिया है और इसमें ऑयल डाला है। इसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। इसको इतना गर्म करेंगे जैसे पकौड़े के लिए गर्म करते हैं। अब देखिए ये इस तरह मेरा गर्म हो गया। ऑयल मीडियम लो इस पर रखेंगे आँच, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, जल जाएंगे, और ज़्यादा हल्की भी ना। अब ये जो बैटर तैयार किया था उसमें इस तरह पहले कोने डिप करेंगे तीनों तरफ से ऐसे, फिर हम सारी इसमें शामिल कर देंगे दोनों तरफ से इस तरह लगा के अच्छा सा। फिर हम इसको अपने ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इस तरह ऐसे ही हम सारे पीस उठाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये डाल दिए, जितने पीस इसमें आप क्या सकें इतने डाल लें। जितना आपका बड़ा पैन हो, छोटा हो, 2 आए 4 आए, मेरे तो इसमें 3 आए। इस तरह करके इसको फ्राई करेंगे। 3 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे। 3 मिनट तक इसको नहीं हिलाना। 3 मिनट में ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा। देखिए ये जो पहले डाला था उसका हम पहले पलटेंगे, बाद वाले को बाद में। तो देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन हो गया, इतना प्यारा सा फ्राई हो गया। हमें ऐसे ही चाहिए था, ऐसे। अब 3 मिनट तक दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे हम, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए जी, देखिए फ्राई हो गए हमारे पकोड़े ब्रेड के जो हमने बनाए। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए। निकालने के बाद इसी तरह फिर हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। ये मेरे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए, इतने प्यारे गोल्डन गोल्डन। अब ये जो बीच में बच गए छोटे छोटे ज़रे, इनको हम पहले निकाल लेंगे ताकि ये बीच में जलते ना रहें फजूल में। बस इनको ऐसे निकाल के तेल को साफ़ कर लेंगे और फिर और डालेंगे इसमें। चलिए जी, अब ये दूसरी दफ़ा जब हमने डाले वो भी फ्राई हो गए। देखिए चटपट कैसे जल्दी से बन गए, कोई देर भी नहीं लगी और कोई मुश्किल भी नहीं हुआ। तो ये आप बना के लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी, और कहीं सफ़र वगैरह पे जाएं तो भी साथ ले जा सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी पीजी हैं, इस पर कोई देर भी नहीं लगती। या मेज़ा बना के आप रख लें, जब भी कभी मेहमान आए तो उसी टाइम फ़ौरन उठाएं, बनाएं और मेहमानों को आगे रख दें। मेहमान भी खुश और आपका काम भी आसान। तो ये देखिए कितने प्यारे, कितने मज़े के फ्राई हो गए, कितनी अच्छी लुक आई है। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी मज़े की है। तो देखें ये कितना मज़ेदार है ऐसे, और बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।